जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। जो समतल आकृतियों के संयोजन के जो क्षेत्रफल होते हैं उनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, किन सूत्रों से ज्ञात किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वह ये है कि वृत्त जो होता है उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो वृत्त होता है उसका परिमाप, ये जो चारों ओर का परिमाप होता है, जैसे कोई बिंदु यहाँ या कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से घूमकर वापस इसी बिंदु पर आता है, तो इस बिंदु पर पूरा जो दूरी तय करता है ये होती है वृत्त का परिमाप। और ये P बिंदु से ये O बिंदु पर जो है ये है वृत्त की त्रिज्या। तो इसका जो परिमाप ज्ञात करेंगे, परिमाप होता है इसका 2πr, और यहाँ जो पाई का मान होगा वो 22/7 होता है, या फिर पाई का मान जो होता है वो 3.14 लिख सकते हैं, दोनों में से। लेकिन ज़्यादातर ये मान उपयोग में लिया जाता है यदि कहा ना जाए तब तक, ठीक है, अन्यथा ना कहा जाए। और जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं हम πr² से, πr² से, ठीक है। तो ये है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अगला सूत्र है अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने का। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा परिमाप और ये पूरा परिमाप होगा। तो ये इसका व्यास जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो अर्धवृत्त के परिमाप में उसका व्यास जोड़ा जाता है। तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है πr+2r, ठीक है, πr+2r, जो r त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें 2r जोड़ा जाता है। 2r क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। और जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम 1/2 πr², मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, 2 का भाग लगा के। तो ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। अगला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है, और इनका जो कोण होता है वो भी समान होता है। 60-60 डिग्री के तीनों कोणों का माप होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों को माप जो समान होता है और तीनों भुजाएं भी समान होती है, तो इनका जो परिमाप ज्ञात करते हैं समबाहु त्रिभुज का, वो 3 गुणा भुजा, मतलब तीनों भुजाओं के माप को या तो जोड़ दे या फिर 3 से गुणा कर दे। तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करते हैं। और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करते हैं √3/4 और भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा इनकी समान होती है, तीनों भुजाओं का माप समान होता है, तो भुजा स्क्वायर कर देते हैं √3/4 से गुणा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगला सूत्र है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। जितना माप इस भुजा का है उतना ही माप इस भुजा का, मतलब चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है वर्ग के अंदर, ठीक है। तो जो वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे वो चारों भुजाओं के माप को या तो जोड़ देंगे या चारों भुजाओं के माप को एक भुजा के माप को 4 से गुणा कर देंगे, तो वर्ग का इससे क्या ज्ञात होगा, परिमाप ज्ञात होगा। और जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वर्ग का, तो उससे हम ज्ञात करते हैं भुजा स्क्वायर या a² से। भुजा स्क्वायर या a² दोनों में से a² क्या होती है, भुजा होती है, ठीक है। a क्या होती है, भुजा होती है। तो भुजा स्क्वायर कर दे या फिर a² कर सकते हैं हम। इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ये तो होती है आयत की चौड़ाई, ठीक है, और ये होती है आयत की लंबाई। ये तो है लंबाई और ये जो है ये है चौड़ाई। तो जब इसका परिमाप ज्ञात करते हैं तो 2 बार तो इसकी चौड़ाई को जोड़ा जाता है और 2 बार इसके लंबाई को जोड़ा जाता है। तो 2 बार जोड़ने के लिए उससे 2 से गुणा ही कर दिया जाता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर, ठीक है। ये अगर हम लिखे इसे तो 2l + 2b होता है। तो इनमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये l + b जो लंबाई और चौड़ाई बचता है, ठीक है। तो ये है इसके परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र। और इसकी जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई से। और जो क्षेत्रफल आता है वो वर्ग इकाई में आता है, वर्ग इकाई में। किसी का भी क्षेत्रफल हो वो क्या आता है, वर्ग इकाई के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये है आयत का
क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का जो हम परिमाप ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करते हैं चारों भुजाओं का योग कर देते हैं। ये आयत के समान ही होता है, इसका भी आयत और समांतर चतुर्भुज एक समान होता है, बस इनमें ये भुजाएं थोड़ी सी इस तरह से हैं और आमने सामने की भुजाएं इनमें भी समान होती हैं। तो चारों भुजाओं का जो योग होता है इनका परिमाप होता है और आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इनका क्या होगा, ये आधार हो जाएगा इनका, ये आधार होता है और ये इनकी ऊंचाई होती है। तो आधार इंटू ऊंचाई से क्या ज्ञात किया जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। यह है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब जो अगला सूत्र है यह है वलिका या छायांकित भाग। ठीक है, तो ये वाला जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। तो पहले तो इसका परिमाप तो हम ज्ञात करेंगे नहीं, क्योंकि इसके परिमाप जो होता है दोनों का अलग अलग परिमाप होता है। अंदर वाले भाग का जो परिमाप है वो अलग होगा और बाहर वाले का अलग होगा। तो ये वृत्त के परिमाप से ही ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसमें दो त्रिज्याएं होती है, एक तो अंदर वाले जो वृत्त की त्रिज्या है और एक बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो R1 जो बड़ी होती है वो R1 है और जो छोटी त्रिज्या है वो R2 होती है। तो इसमें एक तो यहाँ से O बिंदु से ये जो बाहर की तरफ का वृत्त है इसका क्षेत्रफल और ये यहाँ से R2 जो है इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। और जो ज़्यादा वाला क्षेत्रफल होता है उसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बचता है ये छायांकित भाग ही बचता है। तो किस प्रकार से जो सूत्र है वो प्रयोग में लेते हैं, ये पाई का मान है और ये बड़ी वाली जो त्रिज्या है R1 स्क्वायर करते हैं माइनस R2 स्क्वायर करते हैं छोटी वाली त्रिज्या को। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 और जो त्रिज्याएं होती है उनको उनके वर्ग को वर्ग करके R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर उनका वर्ग करके उनमें से घटा देते हैं और 22/7 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद में अपने पास में जो क्षेत्रफल आता है वो इस छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल आता है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाला क्षेत्रफल जो हमने घटा दिया है वो क्या था, वो था पाई R2 स्क्वायर था। तो वो वाला क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो बचा कौन सा वाला, ये छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल है। तो ये जो वलिका होती है या फिर किसी भी पार्क के चारों ओर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं वो इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब अगला जो हमारा सूत्र है वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड जो होता है ये त्रिज्याओं द्वारा खंडित होता है क्षेत्र। ठीक है, ये एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और ये एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं का मान जो है वो समान होता है, R होता है। यहाँ पर एक कोण बनता है थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनता है थीटा और त्रिज्यखंड का जो भाग है वो छायांकित भाग है ये, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो परिमाप ज्ञात करते हैं, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो इसका है यहाँ से यहाँ तक का है और ये पूरा परिमाप जो ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं 2R प्लस L से। तो L क्या होता है, यहाँ पर L का मान ज्ञात करते हैं हम पाई R थीटा बटा 180 से ज्ञात करते हैं। इससे पूरे ये त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वो ज्ञात हो जाता है। और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा वो रखते हैं जहाँ ये मान आता है थीटा का, वही मान थीटा में हम यहाँ पर वैसे के वैसे रखते हैं और गुणा में यदि या भाग में जो विभाजित होता है उसको विभाजित कर लेते हैं। और R जो है हमारी त्रिज्या होती है और या फिर इससे हम 1/2 L गुणा R भी लिख सकते हैं। तो L का मान क्या होता है, पाई R थीटा बटा 180 गुणा त्रिज्या लिख सकते हैं, लेकिन इसी सूत्र से निकालते हैं तो आसानी रहती है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का भाग ज्ञात कर सकते हैं, जो छायांकित भाग है या ना हो, लेकिन वृत्त के त्रिज्यखंड को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगला जो सूत्र है वृत्तखंड का, एक वृत्त है उसका वृत्तखंड भाग जो है, ये वाला जो भाग है ये छायांकित भाग है, इसको ही हम कहते हैं वृत्तखंड। इस भाग को कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। अब इस वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ACB, ये जो ACB क्षेत्र है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ये है त्रिज्या R। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका जो परिमाप ज्ञात करते हैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, वो करते हैं 2R साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 है ना, तो साइन थीटा जैसे मान लो अगर साइन 90 का मान है, थीटा की जगह 90 है या 60 डिग्री है, तो मान लो अगर साइन 60 का मान है तो
तो हम साइन 60 की जगह उसका मान रखेंगे √3/2 रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन 60 की जगह पर मतलब ये मान रखते हैं, तो थीटा की जगह ये जो 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो वो रख के साइन का जो मान होता है वो रख देते हैं। यहाँ पर पाई आर थीटा बटे 180, इसमें पाई आर त्रिज्या होती है, थीटा जो यहाँ कोण बनता है वो होता है, और 180 डिग्री में से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो इसका परिमाप ज्ञात किया जाता है। और जो वर्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, केवल इस वाले क्षेत्र का ही क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है वर्तखंड में। किसी जीवा द्वारा खंडित क्षेत्र है ये, ठीक है, तो किसी जीवा द्वारा खंडित क्षेत्र होता है, वर्तखंड होता है। और इसमें जो ये वाला वर्तखंड है, इस वर्तखंड को हम लघु वर्तखंड भी कहते हैं। ये क्या है? लघु वर्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग है जो ज़्यादा बड़ा है इससे, वह होता है दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, दीर्घ वर्तखंड। तो जो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, इसमें से कम करते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। साइन थीटा में यहाँ जहाँ साइन का मान जितना होगा वो रख देंगे थीटा की जगह 60 डिग्री या 90 डिग्री, और जो साइन 60 या 90 का जो मान होगा वो यहाँ रख देंगे और बटे में 2। ये है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। यदि हमें दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसमें क्या करते हैं, हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का जो ये क्षेत्रफल होता है इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल दीर्घ के लिए क्या करते हैं, दीर्घ वर्तखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें हम तो उसके लिए क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से क्या घटा देते हैं, लघु वर्तखंड घटा देते हैं, लघु वर्तखंड घटा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये ऊपर वाला दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह यदि हमें त्रिज्य खंड, ये वाला जो त्रिज्य खंड है ये लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड, और ये जो ये वाला खंडित है ये है दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इसमें भी इस प्रकार से ही ज्ञात कर सकते हैं कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें से हम इस जो लघु त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, या फिर अगर हमें ज्ञात करना हो इस सूत्र के अनुसार पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 के अनुसार, तो यहाँ जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, वो 360 माइनस थीटा लेंगे। यहाँ पर इस थीटा की जगह किसमें, दीर्घ त्रिज्य खंड के अंदर अगर हम लेंगे तो इस थीटा की जगह क्या लेंगे, 360 माइनस थीटा जो होगा वो थीटा का मान होगा। मतलब इस थीटा को घटा देंगे और जो शेष बचेगा ये वाला थीटा का मान बचेगा दीर्घ त्रिज्य खंड के थीटा का। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख देंगे, बाकी सूत्र यही लगेगा। तो इस प्रकार से हम दीर्घ त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आज के इस वीडियो में इन सूत्रों के बारे में आपको जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।